हेलो, ये क्या कर रहा है आकर्षित? ओ, ड्राइंग हो रही है। आदि क्या हो रहा है? आद्या इनकी भी बना दी। आहा, ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तुम भी हो? जय श्री राधे, जोर से बोलो फिर। जय श्री राधे। आजा, इधर आजा, जल्दी जल्दी आओ, इधर आओ। थैंक यू। ये देखो मेरी नन्ही पली। और ये मेरी भतीजी ये किस बात के लिए? आपने पूजा के टाइम में वीडियो बनाया। मतलब कि वीडियो बनाया है। पूजा की वीडियो बन रही है, इसीलिए थैंक यू बोल रही। बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। फिर बोला तुम क्या कर रहे हो छोटू? मैं रेडी हो रही हूँ। तुम कान्हा जी बने हो क्या? देखो ये कान्हा जी बनी है, कितनी क्यूट लग रही है। उई 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 उई, मेरा थोपड़ा बिगाड़ोगी क्या? दिखाओ, बाबर मुंह मार रही है। आदू, वो आद्या है, ये आदि है, और ऊपर वाली अर्पिता। ये जो पंडित जी होते हैं वैसे कपड़े पहना। आओ आओ नानू, आओ बुआ के पास आओ। जला नीचे छलमा ले हो तुम तो गुन्नू। देखो भाई मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। मेरे कान्हा जी बेटू मेरी बाबू है। देखिए भाई मेरी कान्हा जी कितनी प्यारी लग रही है मेरी अदी। और अभी जा रही हूँ ऊपर से छोटी वाली भतीजी को लेने, क्योंकि आज उसका क्या है, डस्टॉन बरों बोलते हैं, तो आज उसका बरों होना है। और लॉकडाउन के चक्कर में और ये टाइम जो चल रहा है ना डेंजरस वाला, तो किसी को बुला नहीं सकते हैं, सिर्फ मैं आई हुई हूँ। तो चलिए फिर उसको लेके आती हूँ और इसको यहाँ पे भी छोड़ूंगी, क्योंकि उसको भी गोद में लेके आना है। लो दीक्षा, इसको ले लो, मुझको ले आए छोटी वाली को। बाबू। और ये रही मेरी सबसे छोटी वाली भतीजी की ड्रेस, जो आज ये पहनने वाली है। और कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है। और ये सारे कपड़े न्यू हैं और वॉश किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को हमेशा वॉश करके कपड़े पहनाते हैं। और देखिए कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है। और ये रही मेरी नन्ही पली, ये देखिए कैसे सो रही है। और अभी इसको रेडी करना है। ये देखिए नन्नू, ए नन्नू जग्गो कर लो भैया। ये नहा धो चुकी हैं, इनका सब हो चुका है मालिश आलिश, अभी बहुत मस्ती में सो रही हैं। आहा, अंगलाई ले ले हो बाबू, जग्गो कर लो बेटू। अर्पिता जग्गो कर लो बाबू। आहा लला, आओ आओ आओ, लोना नहीं, आओ आओ। ये है मेरी नन्ही परी, इन्हें मैंने गोद ले लिया है क्योंकि इनको भी कपड़े पहनाने हैं। ये देखो आद्या इतनी खुश है, कह रही है वाह बुआ थैंक यू मेरी बेटू का वीडियो बनाने के लिए। नन्नू देखो, सबसे हेलो बोल दो नन्नू। और अभी मैं बेटू को रेडी कर रही हूँ और इनके सारे न्यू कपड़े हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में ना बच्चों के सारे कपड़े न्यू होते हैं, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी न्यू होते हैं बेबी के। तो बस इनको रेडी कर दूंगी। और वैसे तो ना डस्टॉन और बरों, इसको बरों भी बोलते हैं, 12वें दिन जो पूजा होती है, तो इससे ना बहुत धूमधाम से करते हैं। बट ये जो इस समय टाइम चल रहा है, तो मायके से भी भाभी के किसी को भी नहीं बुला पाए, सिर्फ मैं आई हुई थी और कोई भी नहीं। और इसी वजह से ना कोई फंक्शन भी नहीं कर सक रहे हैं। बट ये है कि चलिए मैं हूं ना, तो करना ही है। और आज इनका है फंक्शन, और कल जो बीच वाली भतीजी है जो अभी 9 महीने की है, कल उसका मुंडन है। ये देखो भाई मेरी नन्ही पली जा रही है पूजा में, और आज नन्ही पली की पूजा है। ये देखो मेरे भैया कैसे बने घूम रहे हैं।
हेलो बोलो। अभी सो के जागा है। चले नन्नू, अरे इनका चाकू वाकू कुछ देना है क्या? तो छोटे बेबी को ना जब तक इनका मुंडन नहीं होता है तब तक इनको इस तरह से इनके पास में हींग, चाकू या माचिस की डिब्बी रखते हैं। तो बेटू को मैं ले आई थी, मैं भूल गई थी, तो फिर मैं वापस से लेने चली गई थी भाभी से। और अभी मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि नीचे जहाँ मंदिर बना है ना वहाँ पे पूजा होनी है। और मेरी मम्मी मतलब बेटू की दादी इसको लेके बैठेंगी पूजा में, हवन में, और वही सब कुछ कराएंगी। और वही अभी तक कराती हैं, मेरे पापा नहीं है। पापा होते तो पापा लेके बैठते, और मम्मी है तो मम्मी ही सब कुछ कराएंगी क्योंकि अब हमारी मम्मी पापा अब यही सब कुछ हैं। तो देखिए नीचे पूजा की तैयारी हो चुकी है। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहता ना तो बहुत अच्छे से ये फंक्शन होता, और बट क्या करें, मजबूरी है ना, किसी को बुला सकते हैं। यहाँ तक कि ना शॉप भी नहीं खुली हुई थी, जैसे तैसे करके किसी तरीके से भाई के दोस्त ने अपनी शॉप से बच्चे के कपड़े निकलवा लिए थे तो खरीद लिए थे। बाकी ना कोई सामान नहीं ले पाई बेटू का। यहाँ तक कि आप समझिए गोल्ड में भी, सिल्वर में भी जो हाई और लॉकेट पहनाने होते हैं कुछ भी नहीं ले पाई बच्चे के लिए, कपड़े भी नहीं ले पाई। जैसे तैसे भाई लेके आया है अपने दोस्त की शॉप से, तो बस उसी से काम चलाना पड़ रहा है। और अगर ये सब माहौल ना होता ना तो बहुत धूमधाम से ये फंक्शन होता और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। कोई नहीं, जो है उसमें ही खुशी मनाएंगे हम लोग। कोई नहीं, भीड़ है तो भीड़ नहीं लग रही है और लोगों को नहीं बुला सक रहे हैं तो हम लोग आपस में ही इंजॉय करेंगे। पूजन हो चुका है और ये देखिए हवन स्टार्ट हो चुका है। और मम्मी को मैंने छोटी वाली बेटू दे दी है, और मम्मी ना इसका फेस जो है ना वो पीछे की तरफ है, और मम्मी बीच से हाथ निकाले हैं ताकि बच्चे को ना कोई भी नुकसान ना हो और किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए मेरी तीनों भतीजियाँ, मेरा बेटा और सब अपनी नानी दादी के पास में बैठे हैं और सब हवन कर रहे हैं। और ये मेरी अधी तो अभी ना समझ है ना बहुत ज़्यादा, बट ये ना बैठती अच्छे से है, मस्ती बहुत करती है। तो अधी ना बार बार कहीं ऊपर कहीं नीचे, क्योंकि ये ना रोने लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, तो इसको अभी ऊपर बैठा दिया है। और ये लोग अच्छे से पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्योंकि आद्या बड़ी हैं, आद्या 5 साल की हैं, तो आद्या तो बहुत समझदार हैं। और वैसे भी घर में पूजा पाठ का माहौल है तो आद्या शुरू से ये सब देख रही है, तो ये बड़ी एक्सपर्ट हो गई हैं। गोविंदाय हरे जगपते स्वाहा समस्तम समभूतावलिर्बिंदु रक्षणाय जायन्ते तंत्रताभ्यां नमामि स्वाहा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतु स्वाहा। गंगा तीरे। और पूजन अच्छे से हो गया है, हवन की भी समाप्ति हो गई है। तो बस लास्ट में जो घी डालने का रहता है ना, तो बस वही सब प्रोसेस हो रहा है। और अभी ना बच्चों के कलावा बांधा जाएगा। सबसे पहले ये जो बेटू है ना मम्मी गोद में लिए सबसे छोटी वाली, इसके टीका होगा और इसी के सबसे पहले कलावा बांधा जाएगा। और उसके बाद में ये बच्चे हैं आकर्षित, आत्या, हम लोग, मम्मी, ये सब लोग बनवा लेंगे कलावा। और कथा वगैरह होती है, हवन वगैरह होता है ना, तो कलावा बांधना बहुत शुभ माना जाता है। और ये फर्स्ट टाइम है जो इतना सिंपल तरीके से हो रही है पूजा, वरना बहुत धूमधाम से फंक्शन होते हैं हमारे यहाँ। बट कोई नहीं, जो फंक्शन और जो रीति रिवाज होते हैं वो होने ज़रूरी हैं। आप छोटे उससे करो या बड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रीति रिवाज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बच्चों के जो फंक्शंस रहते हैं ना वो ज़रूरी रहते हैं होने। और फाइनली मेरी बेटू का डस्टॉन अच्छे से हो गया है। बस हम लोग ना अच्छे से जी भर के इनके लिए शॉपिंग नहीं कर पाए हैं, बट कोई नहीं, आगे जब सब माहौल ठीक हो जाएगा तो अपना बेटू का खूब सारी जी भर के शॉपिंग करेंगे। और कुछ इस तरह से रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ, जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना तो इस तरह से रीति रिवाज होते हैं। डस्टॉन और छठी तो हो चुकी थी, बट छठी की क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले मैं मैके आई थी 5-6 घंटे के लिए बेटू की छठी करने के लिए, तो छठी की वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि उस टाइम मेरी भी तबीयत खराब चल रही थी। और आज फाइनली इनके रेस्टोरेंट का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया।
तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ नहीं, मोस्टली हर जगह ये रिवाज होते हैं। अदर तो मुझे नहीं पता है, बट हमारे यूपी में तो ये होता ही होता है। छठी का फंक्शन हो गया न्यूबॉर्न बेबी की, और डस्टॉन जो 12वें दिन होता है ना, 11वें दिन 12वें दिन बरौ जिसको बोलते हैं, तो वो फंक्शन होता है। देखिए अधि के कलावा बंधवा रहे हैं, बट ये ना ही किसी की गोद में जाती है, बस हम लोगों को छोड़ के, घर के लोगों को छोड़ के, और ना ही किसी के पास जाएगी, और ना ही किसी की हिम्मत है जो इसको टच कर ले। मतलब ये इतना, मतलब सबसे दूर रहती है, रिजर्व रहती, बस ये हम ही लोगों की गोद में खाली रहना पसंद करती है। और ये आकर्षित बड़े खुशी खुशी से ये कलावा बंधवा रहे हैं। और देखिए खूब अच्छे से सारी पूजा हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारे यहाँ का ये रीत रिवाज। और थोड़ा सिंपल तरीके से है, बट क्या करें, मजबूरी है, वरना यही फंक्शन बहुत धूमधाम से होता और किसी को भी नहीं बुला सकते हैं। और बच्चे की शॉपिंग भी नहीं कर पाई मैं, तो बड़ा मुझे अफसोस हो रहा था। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन मेरी भतीजियाँ हैं, और मुझे बेटियाँ बहुत ही प्यारी हैं। बेटा हो या बेटी हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोगों की एक सोच बनी हुई है। परवरिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, तो बेटा बेटी, बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती। जिस घर में बेटियाँ नहीं होती हैं ना, वो घर भी सूना होता है और वो आंगन भी सूना होता है। राधे बोलो। राधे राधे। ये हमारे पंडित जी हैं, हमारे चाचा। चाचा कितनी चौथी, कौन सी पीढ़ी चल रही? तीसरी। हाँ। तीसरी पीढ़ी चल रही है। हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं। पूजा हो चुकी है, चाचा हमारे अब जलपान कर रहे हैं। लाओ मैं बिटिया, लाओ भाई। ये बहुत माचे से कह रहा है, दे आ रही से ऊपरी सोती रहेगी। नन्नी पली नन्नी पली नन्नी पली नन्नी पली, हाँ जी मेरी चोना है, जी मेरी चुन्नू है। और हवन हो रहा था ना, तो इस वजह से पूरा घर खोल दिया है ताकि धुआं ना भरे। चले बाबू, ये देखो मेरी नन्नी पली सोना। ओहो, ये देखो कमरे में अंधेरा करे पड़ी है। लो भाई मेरी नन्नी पली, पूजा हो गई। नन्नी पली कितने प्यार से छो रही है। लो, वीडियो को भी यहीं पर एंड करूंगी, तो बाय बाय, राधे राधे।